जय हिंद दोस्तों। आज हम फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक में शुरू करने वाले हैं लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। ठीक है, देखिए आर्सेनिक और आयरन का लिमिट टेस्ट हमने पहले ही देख लिया है। ठीक, तो आज चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट क्या लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। ठीक, देखिए स्टेप बाय स्टेप अपन करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे कि लिमिट टेस्ट करने के लिए किसकी क्लोराइड को करने के लिए किस किस चीजों की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि रिक्वायरमेंट क्या क्या है। ठीक, तो सबसे पहला हमें क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट। ठीक, एक नंबर रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट। ठीक है, देखिए मैंने पहले भी एक चीज फिर से मैं बता दूं, पहले भी मैं बता चुका हूं। ठीक, क्वेश्चन जो है ना कि अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, मतलब क्वेश्चन आपका जो है 2 नंबर 3 5 या 10 के एवब, मतलब एवब 10 आ सकते हैं। ठीक है, यानी 10 नंबर से एवब। ठीक, तो 5 तक तो आएंगे। अगर 2 3 या 5 के आएंगे ना, तो आपको या तो प्रिंसिपल केवल पूछेगा या प्रिंसिपल प्रोसीजर पूछेगा। ठीक, आगे बात समझ में कि नहीं आई। लेकिन अगर आपका क्वेश्चन 10 नंबर का या 10 से एवब है, ठीक, चाहे कोई भी लिमिट टेस्ट पूछे या चाहे क्लोराइड का पूछे, आर्सेनिक का पूछे या कुछ भी। ठीक, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन लिखनी है। फिर क्या लिखना है, उसके बाद से थोड़ा सा इंट्रो लिखना है जिसके बारे में आप लिमिट टेस्ट कर रहे हैं। या तो क्लोराइड का कर रहे हैं ना, तो पहले क्लोराइड के बारे में लिख देना, यानी कि क्लोराइड का मतलब कि जैसे एक लाइन में लिख सकते हैं क्या, क्लोराइड इज अ वेरी हार्मफुल सब्सटेंस। ठीक, इसका सिंबल लिख सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट लिख सकते हैं। ठीक, आगे बात समझे कि नहीं है। 2 3 लाइन मतलब इंट्रो इसके विषय में लिखना है। ठीक, उसके बाद लिखना है क्या, रिक्वायरमेंट। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के बाद क्या लिखना है, प्रोसीजर, प्रोसीजर के बाद रिजल्ट, कंक्लूजन, कंक्लूजन के बाद रिजल्ट। ठीक, इतने आपको स्टेप बाय स्टेप लिखने हैं। ठीक है, बट मैं अभी क्या कर रहा हूं, डायरेक्ट कहां से शुरू कर रहा हूं, रिक्वायरमेंट से। ठीक है, 2 चीजें मैं छोड़ रहा हूं, इंट्रो और मतलब कि इंट्रो और क्या कहते हैं लिमिट टेस्ट की डेफिनेशन, क्योंकि मैं ये लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में मैंने क्या कर दिया है, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, एक बार उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। रिक्वायरमेंट क्या कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड करने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता पड़ सकती है, मतलब रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आर्स मतलब क्लोराइड को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो होती है क्या, पहला अगर ए नंबर ग्लासवेयर, पहला क्या ग्लासवेयर, ग्लासवेयर, और दूसरा होता है केमिकल्स, बी नंबर क्या है केमिकल्स। ठीक है, हम रिक्वायरमेंट को कितने टाइप में भाग मतलब डिवाइड कर सकते हैं, 2, एक ग्लासवेयर और एक केमिकल्स। ठीक है, ग्लासवेयर में देखिए क्या क्या चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए, जो लिमिट टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, ये किस पे किया जाता है, तो ये किया जाता है, ठीक, नेस्लर सिलेंडर में। किसमें, नेस्लर, ठीक, सिलेंडर में, नेस्लर सिलेंडर में किया जाता है। ठीक है, ठीक, कितने, तो 2, तुम आपको नेशनल सिलेंडर कितने चाहिए, 2 चाहिए। ठीक है, उसके बाद मेजरिंग सिलेंडर, ठीक, ठीक है, क्या चाहिए, मेजरिंग सिलेंडर चाहिए। उसके बाद से पिपेट चाहिए, पिपेट। ठीक, उसके बाद से क्या, देखिए उसके बाद से बीकर, बीकर चाहिए। ठीक, इतने तो मिनिमम चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी आप जानते हो अभी आपको क्या चाहिए, बटर पेपर चाहिए, स्पेचुला चाहिए। ठीक, जिससे आपको क्या कर सकते हैं, मतलब केमिकल को आप वे कर सके। ठीक है, अब केमिकल्स की मैं बात करूं, ठीक, तो केमिकल्स में देखिए सबसे पहले तो आपको सैंपल चाहिए। ठीक है, सैंपल मतलब कि जो क्लोराइड वाला होगा। ठीक, दूसरी चीज क्या चाहिए, तो AgNO3 चाहिए, मतलब कि सिल्वर नाइट्रेट चाहिए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रिक एसिड चाहिए, HNO3 चाहिए। ठीक, और लास्ट में डिस्टिल वाटर। इतने केमिकल को आपको क्या पड़ने वाली है, आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, तो ये क्या है, रिक्वायरमेंट है किस चीज का, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड का। ठीक, एक आध लाइन में इंट्रो बता देता हूं पहले, लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड के इंट्रो में ऐसे ही बोल देता हूं। ठीक है, देखिए क्या क्या लिख सकते हैं इंट्रो में, जैसे कि आप ये लिख सकते हैं कि लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, ठीक है, बेस्ड ऑन किस, टर्बिडिटी के आधार पर ये क्या बेस्ड है। ठीक,
इसमें जो लिमिट टेस्ट करेंगे ये किसके आधार पे, टर्बिडिटी, यानी कि जब हम अभी जब प्रोसीजर की बात करेंगे वहां पे एक टेस्ट बनाएंगे और एक स्टैंडर्ड बनाएंगे, ठीक है। जब रिएक्शन टोटली जब कंप्लीट हो जाएगी तो दोनों के हम क्या करेंगे, रिजल्ट निकालने के लिए टर्बिडिटी का कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, टर्बिडिटी का कंपेयर करेंगे, ठीक। अभी हम ये चीज बता रहे हैं, ठीक। तो आशा है कि आपको आई होप कि आपने रिक्वायरमेंट देख लिया कि क्या क्या आपको लगने वाला है, ठीक। चलिए अब आते हैं प्रिंसिपल पे। क्या प्रिंसिपल, तो किसी भी चीज का प्रिंसिपल ना बहुत ही आसान होता है, बहुत ही आसान होता है, ठीक। देखिए प्रिंसिपल इसका बहुत ही इजी है, ठीक है। क्लोराइड का प्रिंसिपल, ठीक, कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखिए क्लोराइड यानी कि जो भी क्लोराइड जिसके साथ भी मिक्सचर में होगा, ठीक। यहाँ पे मैंने माइनस लगा, मतलब ये भी सिंगल है, ठीक। आप चाहे तो Na लिख सकते हैं, K लिख सकते हैं, मतलब कि सोडियम पोटेशियम किसी के साथ भी क्या हो सकता है, क्लोराइड आ सकता है, ठीक। तो ये जो क्लोराइड है, ठीक, ये रिएक्शन करेगा, रिएक्ट करेगा किससे, तो जो अभी हमने बताया था ना AgNO3, क्या लेंगे, AgNO3, ठीक। एक और केमिकल हमने लिया था कौन सा, तो नाइट्रिक एसिड, ये तो सिंपल हो गया, ये AgNO3 और एक का था नाइट्रिक एसिड, ठीक है, यानी कि HNO3, इसका यूज क्यों करता है अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए जब क्लोराइड रिएक्ट करता है सिल्वर नाइट्रेट से, तो रिएक्शन के फल मतलब जो क्या बनता है, तो सिल्वर, ठीक है, क्लोराइड बनता है, क्या बनता है, सिल्वर क्लोराइड बनता है, आई बात समझ में, ठीक। और बाई प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, प्लस, ठीक, ये वाला जो है ना NO3, ठीक। आगे बात समझ में, इतनी चीजें बनती है इस रिएक्शन में, ठीक। देखिए रिएक्शन कभी भी हो ना, तो जब दो चीज है ना, तो आप समझ जाइएगा कि एक चीज क्या है, ये है प्लस और ये है माइनस, ठीक। तो जो ये माइनस है वो किससे रिएक्शन करेगी, इस Ag से रिएक्शन करेगी, ठीक है। तो ये क्या दे देगा, AgCl, ठीक। तो ये तो प्रिंसिपल हो गया आपका, बट ये रिएक्शन लिखने से नहीं होगा, आपको पूरा लिखना पड़ेगा कॉपी में, आंसर शीट में। ये 1 नंबर के लिए तो सही है, बट 2 3 के लिए ये आंसर काफी नहीं है, ठीक। क्या लिखना पड़ेगा आपको, व्हेन मतलब क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट, ठीक। इसको क्या कहते हैं अपन, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं, सिल्वर नाइट्रेट रेट, ठीक है। व्हेन, ठीक है, क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट गिव सिल्वर क्लोराइड, ठीक। ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, क्लोराइड, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रिक एसिड, ठीक। आप इसे पीपीटी भी लिख सकते हैं, मतलब कि प्रेसिपिटेट बनता है, क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। आगे बात समझ में कि नहीं है, ठीक। तो क्या लिखेंगे प्रिंसिपल में, तो रिएक्शन तो आप लिख देंगे, क्या, एक Cl लेंगे, यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे मतलब कि केवल Cl है, ठीक। ये हो सकता है कि मतलब कि पोटेशियम के साथ भी लिख सकते, किसी के साथ भी लिख सकते, ठीक। आई बात समझ, जब किसी के साथ लिखेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर से हट जाएगा, ठीक। चलिए तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन आप देख लीजिए एकदम आराम से, ठीक। लिखेंगे क्या, व्हेन क्लोराइड रिएक्ट विद सिल्वर नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ किसका, नाइट्रिक एसिड एंड गिव सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। नोट बनाकर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, नोट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूर लिखिएगा, ठीक है। नोट कि सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी नाइट्रिक एसिड का यूज क्यों करते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा HNO3 यूज फॉर प्रिवेंट कॉमन आयन इफेक्ट, आई बात समझ में। तो सिल्वर नाइट्रेट, सॉरी मतलब कि HNO3 मतलब कि नाइट्रिक एसिड क्या करता है, प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, कॉमन आयन इफेक्ट को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक। तो आशा है, आई होप कि आप क्या प्रिंसिपल समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसीजर, ठीक है। चलिए प्रोसीजर देखते हैं, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, बस 2 मिनट का और बचा है वीडियो। प्रोसीजर, ठीक। तो जैसे कि हमने देखिए हर वीडियो में जितने भी आप लिमिट टेस्ट करेंगे ना, आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी, एक टेस्ट और एक, ठीक, स्टैंडर्ड, ठीक। तो हमें कितने नेशनल स्टैंडर्ड लेने हैं, 2, ठीक।
एक पे क्या लिखना है स्टैंडर्ड और एक पे क्या लिखना है टेस्ट। ठीक, तो मान लीजिए कि एक नंबर है नेशनल सिलेंडर हो गया, उस पे हमने क्या लिख दिया स्टैंडर्ड। ठीक, और एक पे क्या लिख दिया टेस्ट। ठीक है, ये दोनों नेशनल सिलेंडर हो गए एक और दो। ठीक है, अब दोनों को लेने के बाद, दो नेशनल सिलेंडर को लेने के बाद जैसे जैसे मैं लिखूंगा 1 बाई 1 वैसे ही उस नेशनल सिलेंडर में आपको सब कुछ क्या कर देना है पुट कर देना है, मतलब कि उस पर रख देना है। ठीक, एक एक मटेरियल को लेकर। जैसे कि देखिए अगर हमें स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा एक नंबर हमें लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो देखिए स्टैंडर्ड ठीक है, चलिए रुकिए सबसे पहले ऐसे नहीं, ऐसे लिखिए तब सही रहेगा। ठीक है, टेक 10 ml, कितना ml, टेक 10 ml, ठीक, ऑफ 0.0, देखिए 0.0 लिखना है। ठीक है, कितना लिखना है 0.0, ठीक है, 5, कितना 5 8 4 5, कितना टेक 10 ml ऑफ 0.05845, ये जरूर से जरूर याद रखिएगा। ठीक है, 10 ml ऑफ इतना, ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, कौन सा क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, टेक 10 ml ऑफ इतना 0.05845, ठीक है, क्लोराइड स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन नेस्लर सिलेंडर। ठीक है, आगे बात समझ में, कितना ml लेना है हमें 10 ml लेना है। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर, ठीक, 2 नंबर इसको डाइल्यूट करने के लिए आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, नहीं तो नहीं भी लिख सकते हो, बट लिख लेना, कोशिश करना कि पेजेस भर जाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, ठीक, ऐड मतलब कि जिस 10 ml आपने जिस नेशनल सिलेंडर में, ठीक, एक नेशनल सिलेंडर ये मान लीजिए यहाँ पे आपने स्टैंडर्ड लिख दिया। ठीक, इसमें आपने क्या डाल दिया 10 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल दिया क्लोराइड का। ठीक, अब इसी में ऐड करना है, फिर इसी में अलग से क्या ऐड करना है, ऐड 10 ml, ठीक, डिस्टिल वाटर फॉर डाइल्यूशन, किसके लिए, डाइल्यूशन के लिए डाल दिए। ठीक है, तीसरा आपको 3 नंबर क्या करना है, इसी में अब डालना है। ठीक है, ऐड, ठीक, 1 ml ऑफ, कितना 1 ml ऑफ, कितना 1 ml ऑफ, ठीक, 0.1 मोल, ठीक है, AgNO3 सॉल्यूशन। ठीक, पहले आपको क्या करना है कि 0.1, ठीक, मोल का क्या बनाना है, AgNO3 सॉल्यूशन बनाना है। जब उसको बना लेंगे तो आप क्या करेंगे, उसमें से 1 ml आप इस स्टैंडर्ड में डाल देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई। चौथा, ठीक, मेकअप वॉल्यूम, ठीक, मेकअप वॉल्यूम, ठीक है, क्या करेंगे हम, मेकअप वॉल्यूम करेंगे बाई डिस्टिल वाटर। ठीक है, अब मेकअप वॉल्यूम कहां तक करेंगे, या तो 50 ml या 100 ml, आप जितने के लिए कर रहे हैं उतना तक आपको क्या करना है, वॉल्यूम मेकअप करना है। ठीक है, किसके द्वारा, बाई डिस्टिल वाटर द्वारा। ठीक है, अब लास्ट 5, केप्ट असाइड फॉर 5 मिनट, ठीक, 5 मिनट के लिए आपको साइड में सब रख देना है। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आई। ठीक, देखिए स्टैंडर्ड का फिर से एक बार मैं बता दूं, स्टैंडर्ड में क्या करेंगे, मान लीजिए कि नेशनल सिलेंडर है, यहाँ पे मैंने नेशनल स्टैंडर्ड लिख के चिपका दिया। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा 10 ml लूंगा, ठीक, कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, वो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कितना का होगा 0.5845 का, ठीक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसमें बनाऊंगा और उसमें से 10 ml इसमें ऐड करूंगा। ठीक, आगे बात समझ में, उसके बाद 10 ml वाटर इसमें ऐड कर दूंगा। ठीक, उसके बाद क्या करूंगा कि 1 ml, ठीक, क्या लूंगा
मतलब AgNO3 का सॉल्यूशन लूंगा, यानी कि वो भी कितना का होगा, वो 0.1 मोल का होगा। ठीक, उसमें मैं ऐड कर दूंगा। आगे बात समझ में। उसके बाद से क्या करूंगा, मेकअप वॉल्यूम कर दूंगा, यानी कि 50 या 100 ml। ठीक है, उसके बाद से मैं इसको रख दूंगा कितने देर के लिए, 5 मिनट के लिए। ठीक है, आगे बात समझ में। चलिए अब टेस्ट कैसे बनाएंगे देखें। सबसे देखिए, टेस्ट में तो मैंने सारे के लिए बताया था एक रामबाण उपाय जिसको कहते हैं। क्या, आपको टेस्ट में पहला लाइन तो बस यही लिख देना है कि सैंपल टेकन एज पर IP इन नेस्लर सिलेंडर। आगे बात समझ में। 2 नंबर क्या करेंगे, टेकन फॉर एज पर IP। हमने क्या किया, हमें कुछ नहीं पता, हम IP पे गए, देखे और वहां जितना लिखा वहां से हमने सैंपल ले लिया। ठीक, अब चलिए दूसरा देखिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, ऐड, अब सेम यही वाला तीनों का तीनों लाइन यहाँ पे उतार दीजिए, 1 2 3 4, ये चारों इसमें उतार दीजिए। ऐड 10 ml डिस्टिल वाटर। ठीक, तीसरा क्या करेंगे अपन, ऐड 1 ml ऑफ 0.1 मोल, ठीक, ऑफ 0.1 मोल AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। ठीक, चौथा प्रोसेस क्या होगा, हमारा स्टेप होगा मेकअप वॉल्यूम बाय डिस्टिल वाटर। मेकअप वॉल्यूम बाय, ठीक है, डिस्टिल वाटर। ठीक, और पांचवा क्या लिख देंगे अपन, केप्ट असाइड फॉर, ठीक, 5 मिनट। आगे बात समझ में। आशा है कि आपको प्रोसीजर समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं रिजल्ट की। ठीक है, रिजल्ट कैसे लिखेंगे। ठीक है, देखिए कंक्लूजन, आप अपने कंक्लूजन मतलब होता है कि आपको क्या देखने को मिला। ठीक, आप जो रिजल्ट लिखने से पहले आप रिजल्ट जो ऐसा है ना, उसे ठीक अपने मन से कुछ भी कंक्लूजन लिख सकते हैं। ठीक, मैं जो रिजल्ट लिखने वाला हूं उसके आधार पे कंक्लूजन आप अपने मन से कुछ भी लिख दीजिए। ठीक, देखिए रिजल्ट में क्या करेंगे, रिजल्ट, ठीक, रिजल्ट में आपको 2 चीजें लिखनी है। एक नंबर क्या लिखेंगे, ठीक है, इफ, ठीक, टेस्ट टर्बिडिटी, ठीक, इफ टेस्ट टर्बिडिटी इज मोर, ठीक, देन मोर, ठीक, इज टेस्ट टर्बिडिटी इज मोर देन स्टैंडर्ड, ठीक है, देन क्या होगा, टेस्ट फेल। ठीक, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट बनाए, ठीक, आप मान लीजिए प्रोडक्ट बनाए ये, और ठीक है, उसमें अगर टर्बिडिटी, ठीक, उसमें इसकी पता करनी कि इसमें कोलाइड है कि नहीं, कोई प्रोडक्ट है। ठीक, तो अगर इसमें जब टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप पता करें जो मैंने अभी बताया, तो अगर इसकी टर्बिडिटी, ठीक, इस स्टैंडर्ड से ज्यादा आ गई तो ये आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते। आगे बात समझ में। इसीलिए कहा जाता है टेस्ट फेल। टेस्ट फेल का सीधा सा मतलब है, आप यही तो पता कर रहे हैं ना कि आपके प्रोडक्ट में क्लोराइड है या नहीं है, अगर है तो कितना है। ठीक, सैंपल जो हमने लिया यही पता कर रहे हैं। ठीक, तो अब हमने इसका टेस्ट लगाया, यानी डिटेक्शन किया, ठीक, कि इसमें क्लोराइड कितना है। ठीक है, अगर, और एक इसके साथ साथ हमने क्या भी बनाया, एक स्टैंडर्ड बनाया। ठीक, अगर स्टैंडर्ड से, ये स्टैंडर्ड मान लीजिए, ठीक, इसकी टर्बिडिटी, ठीक, कम है टेस्ट से, तो हमारा टेस्ट क्या फेल हो जाएगा। यानी कि टेस्ट फेल कहने का मतलब बस सिंपल सा मतलब ये है कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट में नहीं बेच सकते। अगली बात समझ में। 2 नंबर, ठीक, इफ टेस्ट टर्बिडिटी इज लेस देन स्टैंडर्ड देन टेस्ट पास। ठीक,
अगर टर्बिडिटी क्या हुई, अगर आपके सैंपल की, ठीक, यानी कि जो टेस्ट सॉल्यूशन बनाए तो उसकी टर्बिडिटी कम हुई स्टैंडर्ड से, तो टेस्ट पास, यानी कि आप उस प्रोडक्ट को मार्केट पे क्या कर सकते हैं, इजीली, ठीक, मतलब बेच सकते हैं। आगे बात समझ में। चलिए, तो आपका यहाँ लिमिट टेस्ट कोलाइट क्या हो गया, समाप्त। ठीक, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, अगर हेल्पफुल लगे, तो आप किसी अपने फ्रेंड को क्या कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बाय।